हरे कृष्णा। आज हम चैतन्य चरितामृत से आदि लीला अध्याय 7 श्लोक नंबर 51 से पढ़ेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् चैतन्य चरितामृत की जय। श्लोक नंबर 51 से पढ़ेंगे। तुम्हारा निंदाए जत सन्यासीरगण, শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ। ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া, সেই কালে কবিপ্র মিলিল আসিয়া। আসি নিবেদন করে চরণ ধরিয়া, এক বস্তু মাগ দেহ প্রসন্ন হইয়া। সকল সন্ন্যাসী মুই কেন নিমন্ত্রণ, তুমি যদি আইস পূর্ণ হয় মোর মন। না যাহ সন্ন্যাসী গোষ্ঠী ইহা আমি জানি, মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি। প্রভু হাসে নিমন্ত্রণ কইল অঙ্গীকার, সন্ন্যাসীর কৃপা লাগি এ ভঙ্গি তাহার। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अभी बनारस में है, जो कथा हमारी चल रही है। और बनारस में पहले वो बनारस होते हुए ही मथुरा वृंदावन दर्शन को जाते हैं। और सब लोग जो है उनको जो वहाँ के मायावादी सन्यासी है वो लोग बोलते हैं कि एक ऐसा सन्यासी है भावुक होकर नाचता है गाता है। तो महाप्रभु किसी को कुछ भी रिप्लाई नहीं करते, मथुरा वृंदावन दर्शन करते और जब वापस आते हैं तब वो रुकते हैं बनारस में, वाराणसी काशी में। जब रुकते हैं तब उनके जो भक्त हैं, चंद्रशेखर है, तपन मिश्रा है, वे कहते हैं कि हे भगवान, सारे मायावादी सन्यासी आपकी आलोचना कर रहे हैं। हम ऐसी आलोचना को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि यह निंदा हमारे हृदयों को विदीर्ण कर रही है। जो भक्त भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं वो भगवान की निंदा नहीं सहन कर सकते हैं, उनका हृदय फट जाता है। यहाँ पे लिखा है फाटे हृदय श्रवण, हृदय फट रहा है ये सब सुनकर। तो इससे अच्छा तो मृत्यु ही बढ़कर है, जब कोई प्रियजन का और भगवान का ऐसा निंदा सुने। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी अर्थात वैष्णव जीवन की निम्नतम अवस्था में रहने वाले वैष्णव को शास्त्रों में दृढ़ विश्वास होता है, किंतु वो उनके निष्कर्ष से परिचित नहीं होता है। वो किसी को तर्क वितर्क में हरा नहीं सकता है। कनिष्ठ लेवल में ऐसा प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है फिलॉसॉफी में, भले मायावादी फिलॉसॉफी में है, लेकिन क्योंकि वो कनिष्ठ है तो कनिष्ठ होने से क्या होगा, वो नहीं उसको पराजित कर पाएंगे और इसके कारण क्या होगा, वो खुद पराजित हो सकते हैं, जिससे उनके मन में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि एक शराबी भी अगर आप उनसे मिले तो वो बहुत सारा रीजन दे सकते हैं कि एक व्यक्ति को क्यों नियमित शराब पीना है, या मांस खाने वाला व्यक्ति। तो इसीलिए कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति शास्त्र में विश्वास तो रखते हैं, लेकिन निष्कर्षों से इतना परिचित नहीं होता। मध्यम अधिकारी यानी कनिष्ठ अधिकारी से जो ऊपर है यानी मिडिल में स्थित है,
वो शास्त्रों के निष्कर्षों से पूर्णतया परिचित होता है और उसे अपने गुरु तथा भगवान में अचल श्रद्धा होती है। कनिष्ठ अधिकारी और मध्यम अधिकारी में ये अंतर होता है कि कनिष्ठ अधिकारी का विश्वास कभी भी डगमगा सकता है, यानी उनके जीवन में अगर कुछ बहुत बड़ी घटना घट गई तो वो भगवान को छोड़ सकते हैं, भक्तों की संगति त्याग सकते हैं। लेकिन मध्यम अधिकारी के साथ ऐसा नहीं है, वो कभी भी अपने गुरु को त्यागेंगे नहीं। वो गुरु की आज्ञा को पालन करते हैं और भगवान पर अटल श्रद्धा होती है। इसलिए जो मध्यम अधिकारी है वो अभक्तों से बचता है और जो सरल व्यक्ति है उनको उपदेश देते हैं भगवान के बारे में। जहाँ तक उत्तम अधिकारी की बात है, जो भक्ति में सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, वो किसी को भी वैष्णव नियमों के विरुद्ध नहीं पाता। वो सब में भगवान का दर्शन करता है। वो इतने विनम्र होते हैं कि अपने अतिरिक्त सबको अपने को छोड़कर सबको बड़ा भक्त मानते हैं, हर एक को वैष्णव मानता है। भले ही कोई भक्त उत्तम भागवत पद को प्राप्त हो, लेकिन प्रचार करने के लिए, क्योंकि भौतिक जगत में बहुत सारे बद्ध आत्माएं हैं, उनको प्रचार करने के लिए मध्यम अधिकारी के पद तक नीचे उतरना ही होगा। क्योंकि मध्यम अधिकारी जो डिस्टिंग्विश है वो कर पाते कि फर्क देख पाते हैं कि ये ईर्ष्यालु व्यक्ति है, ये इनोसेंट है, मासूम है। तो जो सरल व्यक्ति है, मासूम है, उनको वो भगवत कथा का ज्ञान देते हैं। जो ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहते हैं और भक्तों से मित्रता करते हैं और भगवान को ही अपने प्रेम का सर्वोच्च पात्र मानते हैं। तो प्रचारक को अन्य वैष्णव की निंदा कभी नहीं सहन करनी चाहिए। श्लोक नंबर 52 में बताया गया है कि जब तपन मिश्रा और चंद्रशेखर इस तरह से चैतन्य महाप्रभु से बात कर रहे थे कि हम नहीं सह सकते आपकी निंदा जो मायावादी कर रहे हैं, तो महाप्रभु मुस्काए और मौन रहे। उसी समय एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया। आप देखिए यहाँ पे भगवान मुस्काए और मौन रहे। जब भगवान शिव जी को भी गंधर्वों के राजा चित्रकेतु उनको बोलते हैं कि कैसे पार्वती को गोद में बिठाकर साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो एक प्रकार से सभी को ऐसा लग सकता है कि ये निंदा है। लेकिन वैष्णव जन और भगवान स्वयं अपने निंदा में कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। अभी देखिए शिव जी भी मुस्कुराते हैं और मौन रहते हैं, और शिव जी को देखकर बाकी जो भी बैठे हुए थे कथा सुनने वाले ऋषिगण थे वो भी मौन रहे। तो ये बहुत सुंदर वैष्णव सदाचार है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर जो है, मतलब हर समय तपन मिश्र और चंद्रशेखर भगवान की सेवा के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि तपन मिश्र और चंद्रशेखर को बहुत दुख हो रहा था भगवान की निंदा सुनकर। तो वो शुद्ध भक्तों पर अतीव कृपालु थे, इसलिए भगवान की कृपा से ही, भगवान की इच्छा से ही हर कार्य होता है। भगवान की कृपा से वहां पर एक ब्राह्मण तुरंत आया और भगवान ने अपनी सर्वशक्तिमत्ता से अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी। वो ब्राह्मण तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि वे प्रसन्न होकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। क्योंकि जो अपने से बड़े होते हैं उनको ललकारा नहीं जा सकता है, उनको हम प्रार्थना कर सकते हैं, अन्यथा विनीत होकर गुरु अथवा वरिष्ठ जनों के समक्ष अपना सुझाव रख सकते हैं। तो कोई भी अगर बड़े हैं, जैसे भक्ति में भी सीनियर है हमसे, तो कभी भी हमें कोई भी चैलेंजिंग वे से बात नहीं करना चाहिए, बल्कि हम अपना सुझाव रख सकते हैं, अपना पॉइंट रख सकते हैं। ये भी यहाँ से सीखने को मिलता है। तो ब्राह्मण कहते हैं, हे प्रभु, मेरे बनारस के सारे सन्यासियों को अपने घर पर आमंत्रित किया है। तो बनारस में जितने भी सन्यासी थे मायावादी, सबको उस ब्राह्मण ने अपने घर पर खाने पे बुलाया। यदि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कर ले तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी।
तो ये ब्राह्मण जानता था कि उस समय बनारस में श्री चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र वैष्णव सन्यासी थे और अन्य सभी मायावादी थे। गृहस्थ का धर्म है कि वो कभी कभी सन्यासियों को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करे। तो हर गृहस्थ को ये नियम बना लेना चाहिए कि वो नियमित दान दे, ताकि जो ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ इन तीनों आश्रमों का देखभाल करते हैं और साथ ही साथ उनको घर पर, वैष्णवों को घर पर बुलाकर खिलाना, ये बहुत ही अच्छा गृहस्थ का धर्म है। तो इसलिए ब्राह्मण उनको बुलाने आए थे। तो लेकिन ब्राह्मण को ऐसा लगता था कि कभी भी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को मायावादी सन्यासियों के साथ मिलते जुलते, उठते बैठते नहीं देखा। तो ब्राह्मण को ये पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु उनके निमंत्रण को स्वीकार करेंगे भी कि नहीं। उनको लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सारे मायावादी सन्यासी उपस्थित थे। इसलिए ब्राह्मण जो थे वो महाप्रभु के चरणों पर गिरकर निवेदन किया कि दया कीजिए और मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर ले। इस तरह विनीत होकर उसने अपनी इच्छा प्रकट की। वो कहते हैं, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप अन्य सन्यासियों से कभी मिलते जुलते नहीं हैं, किंतु आप कृपया मुझ पर दयालु हो और मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए उस ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब उनको मायावादियों का जो उद्धार करना था, उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही ऐसी चेष्टा की। श्लोक नंबर 57। से विप्रजनेन प्रभु ना जान कार्य घरे, ताहार प्रेरणाय तारे अत्याग्रह करे। आर दिने गेला प्रभु से विप्र भवने, देखिलेन बसियाछेन सन्यासीर गणे। सभा नमस्करी गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालन करी बसिला से स्थाने। बसिया करिला किछु आश्चर्य प्रकाश, महातेजमय बपु कोटि सूर्याभास। तो वो ब्राह्मण जानता था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कभी किसी अन्य के घर नहीं गए। फिर भी भगवान से प्रेरित होकर उसने उनसे सच्चे हृदय से प्रार्थना की, क्योंकि महाप्रभु तपन मिश्र के घर में ही प्रसाद देते थे। किसी के घर में जाते हुए ब्राह्मण ने देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने सच्चे हृदय से, विनम्रता से जब प्रार्थना किया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए, तो उन्होंने वहां पर बनारस के सारे सन्यासियों को बैठे हुए देखा। जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे सन्यासियों को देखा, वैसे ही उन्होंने सबको नमस्कार किया और तब वे अपने पांव धोने चले गए। पांव धोने के बाद वे उसी स्थान पर बैठ गए, जहां पांव धोते हैं उसी स्थान पर बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों को नमस्कार करके सबके प्रति स्पष्टता से विनम्रता का उदाहरण दिया। वैष्णवों को किसी के प्रति अनादर प्रकट नहीं करना चाहिए, तो सन्यासी के प्रति तो कभी भी नहीं। तो स्वयं भगवान होकर भी चैतन्य महाप्रभु ने सबको प्रणाम किया। और भारत में अब भी यह प्रथा है कि लोग अपने जूतों को एक नियत स्थान पर रखकर पांव धोकर नंगे पांव मंदिर में प्रवेश करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भक्त रूप में आए हैं, तो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तो इसीलिए वो भी उन विधियों का पालन कर रहे हैं। तो वहां पे क्यों बैठे चैतन्य महाप्रभु? क्योंकि मायावादी सन्यासी अपने आप को बहुत बढ़ चढ़ कर और चैतन्य महाप्रभु को एक साधारण सा सन्यासी मान रहे थे, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तो वहां बैठ गए वो, और भूमि पर बैठने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तेज प्रकट करके अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया।
करोड़ों सूर्य प्रकट होना मतलब आप समझ सकते कि कितना चमक होगा। ऐसा चमक चैतन्य महाप्रभु के शरीर से जब निकलते हुए लोगों ने देखा, तो योग शक्ति का भगवान ने प्रदर्शन किया, तो ये बहुत आश्चर्यजनक था। सारे मायावादी सन्यासी हतभम्ब हो गए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए समस्त शक्तियां उनसे ही प्रकट होती है। इसलिए करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश प्रकट करना महाप्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। श्लोक नंबर 61 से अब हम पढ़ेंगे। प्रभावे आकर्षिल सब सन्यासी रमन, उठिल सन्यासी सब छाड़िया आसन। प्रकाशानंद नामे सर्व सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिल किछु करिया सम्मान। इहाई सिहाई सुनह श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वैश्य किबा अवसाद। प्रभु कहे आमी हय हिन सम्प्रदाय, तुमा सबार सभाई बसिते ना जुजाय। तो चैतन्य महाप्रभु के शरीर का जो तेजोमय प्रकाश देखा सारे सन्यासियों ने, तो उनका मन आकृष्ट हो गया। वे सभी तुरंत अपना आसन छोड़कर सम्मान में, चैतन्य महाप्रभु के सम्मान में खड़े हो गए, सबके सब। तो सामान्य व्यक्तियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी साधु पुरुष, आचार्य या शिक्षक को असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना पड़ता है। लेकिन साधु पुरुष कभी भी अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते। जैसे आजकल बहुत ऐसे पाखंडी लोग हैं जो थोड़ा बहुत सिद्धि सीख कर उसका दुरुपयोग करके अपने आप को भगवान साबित करते हैं और उसके आड़ में सारे गलत काम करते हैं। चारों नियम का पालन नहीं करते हैं, जैसे नशा करेंगे, अवैध यौन संबंध करेंगे और साथ में साथ जो है मांस आदि खाएंगे, मदिरा खाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, तो उनकी बातें यहाँ पे नहीं कहा गया है। वो जो शुद्ध साधु है वो कभी भी अपने आप को ईश्वर घोषित नहीं करते हैं। वो अपने आप को हमेशा भगवान के एक विनम्र सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बाकियों का तो छोड़िए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, फिर भी उन्होंने कभी भी अपने आप को कृष्ण हो करके नहीं कहा है। उन्होंने हमेशा अपने भक्त रूप में ही प्रदर्शन किया है और उनका जब हम आराधना अर्च विग्रह के रूप में भी कृष्ण के भक्त रूप में करते, तब वो अधिक प्रसन्न होते हैं। तो कई बार जादूगर भी बहुत सारे कुशलता दिखा सकते हैं, जैसे हाथ में एकदम से फल आ जाना, विभूति आ जाना, बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जादूगर ईश्वर हो गया। साधारण मनुष्य वो कर नहीं सकते, तो साधारण भोले वाले मनुष्य उनके चक्रव्यूह में आ जाता है। तो उन सारे मायावादी सन्यासियों के जो अग्रणी थे, सबसे सीनियर मोस्ट थे, उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। उसने खड़े होकर बड़े ही सम्मान के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को संबोधित किया और क्या कहा, यहाँ आओ, यहाँ आओ, कृपया हे श्रीपाद आप यहाँ आइए ना, कृपया यहाँ आइए। आप उस अपवित्र स्थान में क्यों बैठे? महाप्रभु वहां बैठ गए थे ना, जहाँ पाँव धो रहे थे लोग। आपके शोक का क्या कारण है? क्या आप स्वच्छ नहीं है ऐसी जगह पे इसलिए बैठे हैं? क्या आप हमसे किसी बात से खिन्न है? खिन्नता का कारण जानना चाहा। तो महाप्रभु कैसा बोलते? महाप्रभु ऐसा बोलते, महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। महाप्रभु ऐसा बोलते जैसा मायावादी लोग सोचते थे कि महाप्रभु हीन संप्रदाय के सन्यासी है, यंग सन्यासी है, भावुक सन्यासी है, इनको वेदांत का कुछ नहीं मालूम है। तो वैसा ही बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूँ, अतएव मैं आप लोगों के साथ बैठने योग्य नहीं हूँ। मायावादी सन्यासी जो होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपने बागजाल तथा व्याकरण की रचना से समस्त शास्त्रों की गलत व्याख्या करते रहते हैं। फिर भी मायावादी सन्यासियों का जो आदि गुरु है श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा है, प्राप्ते सन्निहिते काले न ही रक्षति दुक्रिया करणे। इस श्लोक में बागजाल की स्वयं भर्त्सना की है। आदि शंकराचार्य स्वयं भगवान शिव जी है
और भगवान कृष्ण के आदेश से ही वो मायावाद का प्रचार करने आते हैं, ताकि फिल्टर हो जाए कि शुद्धतम व्यक्ति ही भगवत धाम जा सके। और ये सब परीक्षा है। शंकराचार्य ने अपने शिष्य को चेतावनी दी है कि यदि वे व्याकरण के नियमों में ही लगे रहेंगे और गोविंद की पूजा नहीं करेंगे तो वे मूर्ख सिद्ध होंगे और उनका उद्धार नहीं होगा। मायावादी संप्रदाय के सन्यासी वैष्णव सन्यासियों से अलग रहने के लिए अपने आप को सर्वदा अति उच्च आध्यात्मिक स्तर के मानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको शिक्षा प्रदान करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने विनीत और अभिमान रहित बनने की शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मैं निम्न संप्रदाय का सन्यासी हूं, ऐसे बोला। इस तरह वे यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहते थे कि सन्यासी वो है जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हो। और मायावादी संप्रदाय के जो सन्यासी है वो अपने आप को वेदांती कहलाते हैं, जैसे ऐसा कि वेदांत पर उन्हीं का अधिकार है। लेकिन वेदांती उसको कहा जाता है जो भगवान श्री कृष्ण को भली भांति जानता है। जैसे कि भगवत गीता 15वां अध्याय के 15वां श्लोक में पुष्टि की गई है, वेदेच्च सर्वे रहमेव वेद्य, समस्त वेदों के द्वारा मुझे ही जानना होता है। कृष्ण को ही जानने के लिए वेद उपनिषद पुराण है, यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो ये तथाकथित मायावादी जो वेदांती कहते हैं अपने आप को, या नहीं जानते कि कृष्ण कौन है, तो इसीलिए वो जो अपने आप को वेदांती बोलते हैं, यानी वेदांत दर्शन को जानने वाला, ये मात्र एक दंभ है, अहंकार है। इससे उनका उद्धार नहीं हो सकता है, तो भगवत धाम गोलक धाम नहीं जा सकते हैं। कभी कभी मिथ्या प्रतिष्ठावश योग्यताओं से रहित जो मायावादी सन्यासी है वो वैष्णव सन्यासियों को बहुत तंग भी करते हैं, वैष्णव सन्यासियों की निंदा करते हैं। फिर भी वैष्णव सन्यासी भगवान की सेवा में विनीत भाव से लगे रहते हैं। श्लोक नंबर 65 से अब हम पढ़ेंगे। आपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया, बसाइला सभा मध्य सम्मान करिया, पूछिला तुम्हार नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारतीर शिष्य ताते तुमी धन्य, सांप्रदायिक सन्यासी तुमी रहो এই গ্রামে, কি কারণে আমার সবার না কর দর্শনে, সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্তন গায়ন, ভাবুক সব সঙ্গে লয়া কর সংকীর্তন, বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম, তাহা ছাড়ি কর কেনে ভাবুকের কর্ম, প্রভাবে দেখিয়া তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ, हीनाचार करो केने थे की कारण। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वयं हाथ पकड़कर महाप्रभु को बड़े ही सम्मान के साथ सभा के मध्य बिठाते हैं। तो इस प्रकार भगवान मायावादी सन्यासियों के बीच अज्ञात स्वीकृति बांटना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के प्रति जैसे ही उन्होंने सम्मान दिखाया उनका स्वीकृति जागृत हो जाता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रकाशानंद सरस्वती के आदरपूर्ण आचरण की हमें प्रशंसा की जानी चाहिए। ऐसा आचरण अज्ञात स्वीकृति कहलाने योग्य है। कभी अगर कोई अभक्त भी है और वैष्णव को सम्मान प्रदान करते हैं तो उसको अज्ञात स्वीकृति मिल जाता है। अज्ञात स्वीकृति मतलब बिना जाने उन्होंने भक्ति उन्मुखी पुण्य कमा लिया है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, और जो उसको भगवान के धाम तक ले जा सकता है। भक्ति के प्रति उनका हृदय जो है आकर्षित हो सकता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी ही चतुराई से प्रकाशानंद सरस्वती को अज्ञात स्वीकृति की ओर अग्रसर होने का सुअवसर प्रदान किया, जिससे वे भविष्य में वास्तव में वैष्णव सन्यासी बन सके। तो मायावादी सन्यासी से इन सभी सन्यासियों को महाप्रभु अब शिक्षा प्रदान करके वैष्णव सन्यासी बनाने वाले हैं। तब प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि मेरी समझ में आपका नाम कृष्ण चैतन्य है। तो कृष्ण चैतन्य है तो आप तो केशव भारती के शिष्य हैं, उनसे संन्यास लिया, तो इसलिए आप धन्य हैं। आप तो हमारे शंकर संप्रदाय के हैं। और महाप्रभु ने ऐसा क्यों किया?
ताकि शंकर संप्रदाय के सन्यासी मायावादी जो उन भक्ति से बच रहे थे उनको भक्ति में ला सके, इसलिए। नहीं तो कृष्ण को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो बोलते हैं प्रकाशानंद सरस्वती कि हमारे गांव वाराणसी में ऐसे बहुत सारे सन्यासी रहते हैं, तो फिर आप हमारे संग में क्यों नहीं रहते, आप हमारा संग क्यों नहीं करते, क्यों नहीं मिलते जुलते, आप हमसे मिलने से क्यों कतराते हैं, क्यों दूर दूर रहते हैं। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक को सामान्यतया मायावादी सन्यासियों से बातें करके समय नष्ट तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक शास्त्रों पर आधारित तर्क हो, अगर वो स्ट्रॉन्ग है फिलोसॉफी में, तो ऐसे वैष्णव को चाहिए कि आगे आकर बात करें और उन्हें दर्शन से परास्त करें। मायावादी लोग उन व्यक्तियों को संन्यास नहीं प्रदान करते जो जन्म से ब्राह्मण नहीं होते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वो ये नहीं जानते कि शास्त्र क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण जो है गुण और कर्म के अनुसार है, जन्म के अनुसार नहीं। लेकिन मायावादी सन्यासी ये नहीं जानते कि इस समय कलियुग में हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। कलो शूद्र संभवः। जैसे ही द्वारका की लीला संपन्न करके द्वारकाधीश कृष्ण अपने लोग वापस चले जाते हैं, तब से समस्त व्यक्ति शूद्र में परिणत हो जाता है। तो भले ही कोई अब्राह्मण कुल में जन्म क्यों न ले, लेकिन अगर उसमें ब्राह्मण की योग्यता पाई जाती है तो उसको ब्राह्मण के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। यही समस्त शास्त्रों का मर्म है। ये नारद मुनि और महान संत श्रीधर स्वामी ने भी इसकी पुष्टि की है। तो प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं, आप तो सन्यासी हैं, फिर भावुकों के साथ आप क्यों संकीर्तन आंदोलन करते हुए कीर्तन करते हैं, नाचने गाने में लगाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? फिर ऊपर से शिक्षा भी देते। चैतन्य महाप्रभु को सोचते ये तो यंग सन्यासी है, इतना नहीं पता, कुछ शिक्षा दे दूं। तो क्या शिक्षा देते हैं? ध्यान तथा वेदांत अध्ययन, यही सन्यासी के एकमात्र कर्तव्य है। आप इन भावुकों के साथ नाचने के लिए इन कर्तव्यों का त्याग क्यों कर देते हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी जब पहली बार महाप्रभु से मिले थे तो उनको भी ऐसा ही लगा था कि ये कोई पथ भ्रष्ट तरुण सन्यासी है, लेकिन बाद में उनको पता चला महाप्रभु कौन है। तो ऐसा ही प्रकाशानंद सरस्वती के साथ भी महाप्रभु लीला कर रहे हैं। तो इसलिए प्रकाशानंद सरस्वती अब अपनी बात रख रहे हैं। उनके मन में बहुत कौतूहल है कि क्यों सन्यासी का कर्तव्य ना निभाकर ये भावुकों के साथ संग करते हैं। आगे बोलते हैं कि आप स्वयं नारायण के समान तेजवान लगते हैं, क्योंकि करोड़ों सूर्य प्रकट किए हुए योग शक्ति को देख लिया था सबने। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि आपने निम्न वर्गों के लोगों जैसा आचरण क्यों अपना रखा है? तो मायावादी सन्यासी अपने आप को बहुत उच्च समझते हैं और जो भी भगवान के नाम कीर्तन में डांस करते हैं तो उनको निम्न बोल रहे हैं। तो अपने वैराग्य और वेदांत अध्ययन भी वो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग भी अध्यात्म पथ में है। तो ध्यान करते हैं, दैनिक कठोर विधि विधान का पालन करते हैं। इसके कारण मायावादी सन्यासी निश्चित रूप से पुण्य कार्य करने में सक्षम होते हैं। इस तरह प्रकाशानंद सरस्वती अपने पुण्यशीलता के कारण यह समझ सके कि चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अपितु साक्षात भगवान है। मायावादी सन्यासी ऐसे भी एक दूसरे को नारायण कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं कि सभी या तो नारायण होने जा रहा है या अगले जन्म में नारायण में लीन हो जाएंगे, तो ऐसा सोचते हैं। वैष्णव तथा मायावादी दर्शनों में एक अंतर यह है कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं कि वो शरीर को त्यागने के बाद नारायण के शरीर में लीन होकर नारायण बनेंगे, किंतु वैष्णव दार्शनिक ये भलीभांति जानते हैं कि शरीर की मृत्यु के बाद उन्हें आध्यात्मिक दिव्य शरीर प्राप्त होगा, जिससे वो भगवान नारायण का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे ये जो आज हमने पढ़ा, प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु को प्रश्न किया, आगे हम क्लास में बहुत सुंदर महाप्रभु जो आंसर देते हैं वो हम पढ़ेंगे, और आने वाला क्लास जो है महाप्रभु के दिव्य उत्तर पर होगा।
और ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला आंसर है। तो अगले क्लास में हम आप सबसे मिलेंगे। चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।